प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबों को शालोम। आज के मनन के लिए जो मैंने पाठ लिया है वो है आत्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ते जाना। आत्मिक परिपक्वता में आगे बढ़ते जाना। पहला कुरिन्थियों 3 और उसका दूसरा पद कहता है, पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को कहता है, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि उसको तुम नहीं खा सकते थे। प्रियो, जैसे एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो वो दूध पीता है और उसके बाद धीरे धीरे करके वो तरल पदार्थों को लेना शुरू करता है, सेमी सॉलिड फूड को लेना शुरू करता है और फिर आगे चल के वो ठोस खानों को खाना शुरू करता है। उसी प्रकार से हर एक विश्वासी, नया विश्वासी जो है वो छोटे बच्चे के समान होता है। उसे परमेश्वर के वचन की गहराई की बातें नहीं मालूम होती है। वो इस बात पे विश्वास करता है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर ने उन्हें संसार में भेजा है। वह अपना मन फिराते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारते हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं। ये एक छोटे मसीही विश्वासी के लक्षण होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, जो कि दूध पीने के बराबर है, परंतु अभी उसे परमेश्वर के वचन का पूरा ज्ञान नहीं है। सो प्रियो, हमें अब आगे बढ़ना है, आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ना है। वो हम कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, इब्रानियों उसका 6वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा पद क्या कहता है। वहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव को फिर से ना डालें। ये हमने विश्वास कर लिया है। सो अब हमें सिद्धता की ओर आगे बढ़ना है, और सिद्धता की ओर आगे बढ़ने का मतलब होता है आत्मिक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ना, अर्थात परमेश्वर के वचन को गहराइयों से पढ़ना, समझना, सीखना और अपने जीवन में उनको उतारना। आत्मिक परिपक्वता एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। हम ये सोचें कि अभी हमने मसीह को प्राप्त कर लिया है और हम अभी आत्मिक परिपक्व हो गए, नहीं। आत्मिक परिपक्वता हमें मसीह को पहचानने में मदद करती है और अंश अंश करके, थोड़ा थोड़ा करके हमें तेजस्वी रूप में प्रभु के समान बदलती है। तब जब हम आत्मिक परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे जीवनों के द्वारा प्रभु का स्वभाव हमारे जीवनों से प्रकट होता है। आइए हम देखते हैं कि हम आत्मिक परिपक्वता को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 5, 6 और 7 पद को हम पढ़ते हैं। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां से इस प्रकार लिखा हुआ है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, सद्गुण पर समझ, समझ पर संयम, संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। प्रियो, परमेश्वर पिता ने अपनी सामर्थ्य के द्वारा सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है उन्हें हमें दे दिया है और उनके द्वारा परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा में बुलाया है। सो प्रियो, जैसे जैसे हम आत्मिक परिपक्वता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम प्रभु की पहचान में भी बढ़ते चले जाते हैं। और जब ये बातें हमारे जीवनों में वर्तमान होती है, अर्थात विश्वास, सद्गुण, समझ, संयम, धीरज, भक्ति, भाईचारे की प्रीति और प्रेम, जब ये बातें हमारे जीवन में वर्तमान होती है और बढ़ती जाती है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह की पहचान में कभी भी निष्फल नहीं होने देती। अर्थात हमारा स्वभाव ऐसा हो जाता है या हम इस प्रकार से एक मनुष्य बन जाते हैं जिनको देख के लोग ये बात को बोलते हैं कि हम प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम प्रभु के विश्वासी लोग हैं।
सो प्रियो, वचन कहता है सब प्रकार का यत्न करके हमें प्रेम की सीढ़ी तक पहुंचना है। शुरुआत हमें विश्वास से करना है, जो दूध पीने के बराबर है। धीरे धीरे हमें सेमी सॉलिड फूड को लेना है, यानी सद्गुण को, समझ को, संयम को, धीरज को और भक्ति और भाईचारे की प्रीति को अपने जीवनों में अडॉप्ट करते जाना है, उन्हें अपने जीवनों में ग्रहण करना है और उपयोग में लाना है। और फिर हम आत्मिक परिपक्वता की सबसे ऊंची सीढ़ी प्रेम पर पहुंच सकेंगे। एक एक करके हमें इन स्टेप्स को सीखना है, पार करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। जैसे जैसे हम इन स्टेप्स को अपने जीवनों में सीख के बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम आत्मिकता में भी आगे बढ़ते जाते हैं। सो आइए अब हम पहली सीढ़ी को देखते हैं, जो कि है विश्वास। विश्वास हमें नए जन्म को प्राप्त करने में सहायक होती है। विश्वास हमें नए जन्म को प्राप्त करने में सहायक होती है। प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, तब हम एक नए जन्म को प्राप्त करके प्रभु में एक नई सृष्टि बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो पहली सीढ़ी ही हमारी विश्वास है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें। वो हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर पिता ने उसे संसार में भेजा था और हम इसके द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरी बात, हमें ये भी विश्वास करना है कि जितने भी लोग परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उन्हें ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। अर्थात जितने भी लोग प्रभु के पास आ जाते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता उन्हें प्रतिफल देते हैं, अपनी आशीषें देते हैं, अपने पास अपनी बाहों में समेट के रखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर को नहीं देख सकता। सो प्रियो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, परमेश्वर पिता को, प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए हमें विश्वास करना है, नए सिरे से जन्म लेना है। तभी हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा को स्वर्ग में देखने पाएंगे, नहीं तो हम उसके योग्य नहीं हैं। पिता परमेश्वर हमें आशीषित करे कि हम विश्वास में दृढ़ बने रहें। परमेश्वर पिता की पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे कि हम विश्वास में दृढ़ बने रहें और अपने विश्वास को दिन प्रतिदिन प्रभु में आगे बढ़ाते जाएं और आत्मिक परिपक्वता की एक एक सीढ़ियों को विश्वास के साथ हम पूरी करते जाएं। सो विश्वास पहली सीढ़ी है। जब हम प्रभु पे विश्वास कर लेते हैं तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। आइए, अभी हमने दूध पिया है, अब हम सेमी सॉलिड खाने के लिए आगे बढ़ें, अर्थात वचन की गहराइयों को समझने के लिए अब हम आगे बढ़ें, ताकि हम वचन से अन्न को भी, ठोस को भी प्राप्त कर सकें। दूसरी सीढ़ी है सद्गुण। सद्गुण हमें परमेश्वर के प्रति ईमानदार बना के परमेश्वर के साथ संबंध बनाने में मदद करती है। फिलिपियो 4 और 8वां पद कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है, जो जो बातें आदरणीय है, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी है, जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पे ध्यान लगाया करो। सो प्रियो, हम उन कामों को करेंगे जिनसे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हमारा स्वभाव वो होगा जो कि परमेश्वर को ग्रहण योग्य होगा। पहले हम चिड़चिड़ाते थे, गुस्सा करते थे, झूठ बोलते थे, परंतु अब हम उन सारी बातों को अपने जीवन से हटा देंगे। हम हर एक सुहावनी बातों को अपने जीवन में, पवित्र बातों को, मनभावनी बातों को जो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है, उन्हें अपने जीवन में स्वीकारेंगे और हम उन कार्यों को करने लगेंगे। सो सद्गुण हमें परमेश्वर के पास लेके आता है, परमेश्वर के प्रति हमें ईमानदार बनाता है और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करने में हमारी सहायता और मदद करता है। जब हम नई सृष्टि थे तब हम प्रभु के साथ थे। जब हमारा स्वभाव बदल रहा है तो हमारा जीवन भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बदलते जा रहा है और हम एक एक सीढ़ियों को पार करके आत्मिकता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। सो हमें विश्वास के साथ हमारे जीवनों में सद्गुणों को भी अपनाना है। तीसरी बात होती है समझ। समझ हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती है और साथ ही प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने के लिए हमारी सहायता करती है।
कुलुस्सियों 2 और उसका दूसरा और तीसरा पद कहता है, और वे अर्थात विश्वासी परमेश्वर पिता की पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करे और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हैं। सो प्रियो, समझ, बुद्धि और ज्ञान यह हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलती है, और जैसे जैसे हम प्रभु की पहचान में बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे हम परमेश्वर पिता से समझ, बुद्धि और ज्ञान को और भी ज़्यादा प्राप्त करते चले जाते हैं, ताकि हम प्रभु की पहचान में बढ़ते चले जाएं। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि प्रभु हमें तू अपना समझ दे, अपना ज्ञान दे और बुद्धि दे, ताकि जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम तेरी समझ के द्वारा, तेरे ज्ञान और तेरी बुद्धि के द्वारा वचनों को समझ सकें और उन गूढ़ भेद की छिपी हुई बातों को समझने पाएं जो कि वचन में हैं, ताकि हम उन्हें अपने जीवनों में ग्रहण कर सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवनों को व्यतीत करने पाएं। सो प्रियो, तीसरी सीढ़ी जो थी वो समझ है। चौथी सीढ़ी है संयम अर्थात सेल्फ कंट्रोल। प्रियो, हमारे जीवन में बहुत सी परेशानियां इसलिए आती है क्योंकि हम संयमी नहीं होते। हम हर परिस्थितियों में उतावली करते हैं और हम चाहते हैं हर चीज़ जल्दबाजी में हो जाए और हम संयमी नहीं बने रहते। परंतु जो संयम है ये हमें परमेश्वर के साथ अनुशासन में रहना सिखाता है। संयम हमें परमेश्वर के साथ अनुशासन में रहना सिखाता है और हमें गलत कामों को करने से रोकता है। अर्थात हम उन कामों को नहीं करेंगे जिनके कारण परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। संयम हमें आत्म नियंत्रण करना सिखाता है। वो हमें बताता है क्या काम सही है, क्या काम गलत है, हमें किन कामों को करना है और किन कामों को हमें नहीं करना है। संयम एक पवित्र आत्मा का फल है और हर विश्वासी के जीवन में संयम को काम करना चाहिए और हर विश्वासी अपने जीवन में संयम को काम करने का मौका देना चाहिए। अपने आप को जब हम जीवित बलिदान करके परमेश्वर के सम्मुख रखते हैं तब हम संयमी बन जाते हैं और परमेश्वर पिता को वो मौका देते हैं कि परमेश्वर अपने कार्यों को हमारे जीवनों में भी पूरा करने पाए। परमेश्वर पिता ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, परंतु परमेश्वर पिता ने हमें सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। सो हम परमेश्वर के सामर्थ में होते हुए, परमेश्वर के प्रेम में होते हुए, परमेश्वर के साथ संगति बनाते हुए संयमी बने रहने में परमेश्वर से मदद मांगे कि परमेश्वर हम अपने आप को तुझे सौंपें और हम अपने जीवनों में संयमी बने रहें ताकि हम किसी भी प्रकार के कोई भी गलत कार्यों को ना करें। नीति वचन 25 और उसका 28वां पद कहता है, जिसका आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह नाका करके तोड़ दी गई है। और नीति वचन 16 और 32 कहता है, विलंब से क्रोध करना वीरता से और अपने मन को वश में रखना नगर को जीत लेने से उत्तम है। सो प्रियो, अपने मन को हमें वश में रखना है, नहीं तो फिर शैतान आके हमारे जीवन में उथल पुथल कर देगा और हमें पापमय जीवन में गिरा देगा। सो हमें अपने मन को वश में रखना सीखना है संयम के द्वारा। तीतुस 2 और उसका 12वां पद कहता है, वो हमें चेतावनी देता है। और क्या चेतावनी देता है? कि हम आभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति का जीवन जिए। हमें अपने मन को इस संसार की अभिलाषाओं से फेरना है और संयम और धर्म और भक्ति का जीवन जीना है। सो प्रियो, आइए हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि प्रभु जी हमें एक संयमी जीवन दे, हम अपने मन को नियंत्रण में करने वाले बन सकें, कंट्रोल करने वाले हो सकें और इसमें पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। 5वीं सीढ़ी जो है वो है धीरज, पेशेंस। ये हमें परीक्षाओं में, कठिनाइयों में, समस्याओं में स्थिर बने रहने में, विश्वास में स्थिर बने रहने में सहायता और मदद करती है और इनका सामना करना हमें सिखाती है। जब हम धीरजवंत होते हैं तब हम कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। पवित्र आत्मा का फल है धीरज, और जब पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्यों को करता है तब हम धीरजवंत हो जाते हैं, हम धीरज रखना सीख लेते हैं।
रोमियो 5 उसका 3 और 4 और 5वां पद कहता है, हम क्लेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि क्लेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सो प्रियो, जब हम क्लेशों में धीरजवंत होते हैं तब हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिलती है। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में कार्यों को करती है। सो प्रियो, हम विश्वास करें और परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए धीरजवंत रहें और किसी भी प्रकार से कोई भी उतावली ना करें। जब हम विश्वास में दृढ़ बने रहते हैं तब धीरज धरने के द्वारा हम क्लेशों और कठिनाइयों का सामना दृढ़ता के साथ करते हैं। हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम इस बात पे विश्वास करते हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी हर एक परिस्थितियों को जानता है, अपने वश में रखता है, अपने कंट्रोल में रखता है और उसकी जो भी योजनाएं हैं वे हमारे जीवनों के लिए भलाई को उत्पन्न करेगी और परमेश्वर पिता की योजनाएं हमारे लिए हानि की नहीं है। जब हम ऐसा विश्वास करते हैं तब हम धीरजवंत होकर प्रभु के लिए कार्यों को कर सकते हैं। सो आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें धीरजवंत बनाए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्यों को करने पाए और हम प्रभु के कार्यों को करने पाए। आगे हम देखते हैं भक्ति। 6वीं सीढ़ी जो है वो भक्ति है और भक्ति हमें परमेश्वर की धार्मिकता को सिखाती है। जब हम संयमी बन जाते हैं, जब हम धीरजवंत बन जाते हैं, धीरज रखना सीख जाते हैं, तब हमारे जीवनों के द्वारा हम परमेश्वर की भक्ति बहुत अच्छी रीति से कर सकते हैं। संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, वचन कहता है। हाँ, वचन कहता है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है और भक्ति का भेद भी क्या है? गंभीर है। तो भक्ति का भेद क्या है? ये विश्वास करना कि यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा से धर्मी ठहराया गया, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह का प्रचार किया गया और जगत ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और फिर प्रभु यीशु मसीह महिमा में ऊपर उठा लिए गए। ये भक्ति है। जब हम इन बातों पर विश्वास करते हैं और इन बातों को जब हम दूसरों को बताते हैं तब हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, परमेश्वर की धार्मिकता को हम प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं सेवा टहल करने आया हूँ और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को क्या करा? हमारे लिए दे दिए ताकि हम उद्धार पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने उन कार्यों को करे जो परमेश्वर पिता ने उन्हें करने के लिए दिए थे। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह ने जिन कार्यों को करने के लिए दिया है उन्हें हम भक्तिपूर्ण करें और परमेश्वर पिता को महिमा दें। आइए हम प्रभु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। स्वीकार करके हम सारा आदर, सारा गौरव और सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को दें। अपने जीवनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को, उनकी धार्मिकता को हम प्रकट करें ताकि प्रभु को महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने उन कार्यों को करा जिन्हें परमेश्वर पिता ने उन्हें दिए थे। सुप्रियो, हम भी उन बातों को अपने जीवन में स्वीकारें, करें और परमेश्वर के धार्मिकता को लोगों तक प्रकट करें। ये ही भक्ति है। आइए आगे हम देखते हैं 7वीं सीढ़ी, भाईचारे की प्रीति। भाईचारे की प्रीति हमें भलाई करना सिखाती है। यूहन्ना 13 उसका 34 और 35वें पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को एक नई आज्ञा दी और वो आज्ञा ये थी कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, और जब तुम आपस में एक दूसरे से प्रेम रखोगे तब सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सो प्रियो, आइए हम भी आपस में एक दूसरे से प्रेम रखें, मेल मिलाप के साथ रहें, प्रेम से रहें, आपस में एक दूसरे का आदर करें और एक दूसरे को अपने से अच्छा जानें और आपस में प्रेम के साथ रहें ताकि लोग हमें भी देख के इस बात को जाने कि हम भी प्रभु के बेटे और बेटियां हैं, हम भी प्रभु के विश्वासी हैं और प्रभु हमारा पिता है। थिस्सलुनीकी कलीसिया को पौलुस लिखता है कि तुमने प्रेम रखना परमेश्वर से सीखा। प्रियो, परमेश्वर आज भी हमें प्रेम रखना सिखाते हैं और चाहते हैं कि हम आपस में एक दूसरे से प्रेम से रहें,
इब्रानियों 13 और उसके पहले पद में हम देखते हैं, पहले दूसरे पद में, कि भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा टहल की। सुप्रियो, हम विश्वासी लोग हैं। हमारे घर में जितने भी लोग प्रभु के दास और दासियां, बेटे और बेटी आते हैं, हम उनका अतिथि सत्कार करें। हम नहीं जानते कि परमेश्वर के स्वर्गदूत किस रूप में हमारे घर में आ सकते हैं, हमारे जीवनों में आ सकते हैं। सुप्रियो, हमें भाईचारे की प्रीति के साथ रहना है, अर्थात एक दूसरे के साथ हमें मिलजुल के रहना है, ताकि हमारा स्वभाव जो है वो प्रभु में और भी ज़्यादा आगे बढ़ते जाए। प्रियो, हमने विश्वास करा, हमने सद्गुण को सीख लिया, हमने समझ को, ज्ञान बुद्धि और समझ को परमेश्वर से प्राप्त करी, हमने अपना संयमी जीवन जीना शुरू करा, हम धीरजवंत भी हो गए, हमने भक्ति को भी देख लिया, हमने भाईचारे को भी देख लिया, हमने इन 7 सीढ़ियों को पार किया। 8वीं सीढ़ी जो है वो है प्रेम, और वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है। प्रियो, परमेश्वर हमें त्याग करना सिखाता है। 8वीं सीढ़ी जो है प्रेम, ये हमें त्याग करना सिखाता है। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र का त्याग करा, उन्होंने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को त्यागा, क्रूस की मृत्यु को सह ली, ताकि हमें पापों से मुक्ति मिले, हमें क्षमा प्राप्त हो और हम अनंत जीवन में प्रवेश करने पाए। प्रियो, त्याग करना जरूरी है। अब हम यहाँ अपने प्राणों का त्याग इस प्रकार से तो नहीं कर रहे, तो फिर हम किन बातों का त्याग करें? प्रियो, यदि किसी की आवश्यकता हो तो हम उनके लिए उन आवश्यकताओं को पूर्ण करें, अपनी आवश्यकताओं का त्याग करें। यदि हमें किसी की सहायता और मदद करनी है, अपने समय में से समय निकाल के हम उनकी सहायता और मदद करें। इस प्रकार से हम छोटे छोटे बातों में आगे बढ़ते जाएं और प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रेम में, वैसे वैसे हम त्याग करना अपने आप सीख जाएंगे। हम अपने परिवार वालों के लिए कैसे करते हैं? यदि किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम छुट्टी ले लेते हैं नौकरी पर से और घर में बैठ के सेवा टहल करते हैं, ये त्याग है। सुप्रियो, आपस में हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें और त्यागमय जीवन को भी जीने पाएं, अर्थात हर छोटे छोटे कार्यों में प्रभु की महिमा, प्रभु का प्रेम हमारे जीवनों के द्वारा दूसरों तक प्रकट होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने प्राणों को दिए, इसलिए हमें भी त्याग करना सीखना है। नीति वचन 17 और उसका 9वां पद कहता है, जो दूसरों के अपराध ढांपता है वो प्रेम का खोजी होता है। प्रभु यीशु मसीह भी प्रेम की खोजी थी। उन्होंने क्रूस पर से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये उनके लिए कहा था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया था। सुप्रियो, हमारे जीवनों के द्वारा भी हम एक दूसरे को साथ प्रेम करें और क्षमा करें और प्रभु के प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। जब हम क्षमा करना सीख जाते हैं तब हम प्रभु के प्रेम में पूरी रीति से अपने आप को ढाल चुकते हैं। तब हम किसी भी प्रकार से कोई मन में भेदभाव नहीं रखते, बैर नहीं रखते, पलटा लेने की नहीं सोचते, परंतु सोचते हैं कि वो व्यक्ति भी प्रभु का है और उससे हम प्रेम करते हैं, हम उन्हें क्षमा कर देते हैं। सुप्रियो, आइए हम आपस में एक दूसरे को क्षमा करें और परमेश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर की पहचान में हम आगे बढ़ते चले जाएं। पवित्र आत्मा की संगति में हम आगे बढ़ते चले जाएं। 2 कुरिन्थियों 3 और उसका 18वां पद कहता है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाएं और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाएं। सुप्रियो, परमेश्वर का प्रेम में बढ़ने के लिए हमें ये 7 सीढ़ियों को पार करना होगा, अंश अंश करके हमें बदलना होगा। सो आइए हम अपने विश्वास के द्वारा और सद्गुण के द्वारा, समझ के द्वारा, संयम, धीरज, भक्ति और भाईचारे की प्रीति के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को पहचानें और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में ढालें। प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हम बढ़ के आत्मिक परिपक्वता को पूरी रीति से प्राप्त करने पाएं। सुप्रियो, इन सीढ़ियों को हम अपने जीवनों में काम करने दें, इन्हें अपने जीवनों में स्वीकारें, इनके अनुसार हम अपना जीवन को में बदलाव लेके आएं। तब हम आत्मिक परिपक्वता में अर्थात प्रभु यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ने पाएंगे। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को
आशीषित करे।